नमस्कार दोस्तों, मैं शिषपाल नैन। आज का टॉपिक है यूट्यूब पर सीपीएम क्या है। यूट्यूब पर कई चीज़ें होती हैं, सिस्टमैटिक रेवेन्यू, आरपीएम और प्लेबैक बेस सीपीएम। तो इनका बारीकी से मैं आपको बताऊंगा कि किसको क्या कहते हैं। हिंदी में पूरी जानकारी लेने के लिए बने रहें शिषपाल नैन के साथ। तो सबसे पहले आपके सामने है यूट्यूब पर सीपीएम क्या है। सीपीएम लागत प्रति मिली वह राशि है जो विज्ञापनदाता प्रति 1000 दर्शकों पर भुगतान करते हैं। इसलिए उदाहरण के लिए यदि आपके किसी वीडियो को 1 लाख बार देखा गया है तो वह सीपीएम $8.50 है। तो वीडियो की कुल आय 850 है। यह एक अच्छा लाभ है, लेकिन इसका एक हिस्सा ही आपके बैंक खाते में जाता है। तो वीडियो की कुल आय 850 है, तो यह एक अच्छा लाभ है, लेकिन इसका एक हिस्सा ही आपके बैंक खाते में जाता है। यूट्यूब पर 45% कटौती लेता है, जो आपको 467.50 के साथ छोड़ देता है। उसके बाद करों के लिए एक स्वस्थ राशि घटाएं। यह सबसे अच्छी स्थिति है, क्योंकि यूट्यूब पर हर दृश्य मुद्रीकृत नहीं होता। यूट्यूब स्टूडियो में अनुमानित मुद्रीकृत प्लेबैक नामक एक मैट्रिक है। यह दिखाता है कि आपके चैनल पर वास्तव में कितने व्यू का मुद्रीकरण हुआ था। नीचे दी गई तालिका पर एक नज़र डालें। इस उदाहरण में क्रिएटर के चैनल पर एक विशिष्ट समावधि के लिए 68,216 व्यूज हैं, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूट्यूब ने उन सभी दर्शकों को मुद्रीकरण नहीं किया। राजस्व में केवल 43,812 विचार लाए गए। तो ये आपके सामने एक दृश्य है, इसको गौर से देखें। इसमें साफ दिखाया गया है कि मुद्रीकृत कितना होया है, ठीक है, और उसका रेवेन्यू कितना निकला है, उसको दिया कितना है। इस डाटा में उनको साफ दिखाया गया है कि भाई इतनी तो पेमेंट आई। इस डाटे में साफ यही दिखाया गया है कि इतनी पेमेंट आई और इस पेमेंट में से ये पेमेंट उनको दे दी गई। अब इसके आगे है, यह सारा डेटा आपको यूट्यूब स्टूडियो में मिल जाएगा। आप अपना सीपीएम और अनुमानित मुद्रीकृत प्लेबैक देखने के लिए एनालिटिक्स पेज पर जाएं। इसे ध्यान में रखते हुए यह 6 कारक दिए गए हैं जो आपके यूट्यूब सीपीएम को बढ़ाते या घटाते हैं। वो 6 कारण हैं जो आपके सीपीएम को बढ़ाते या घटाते हैं, उनको आपके सामने एक बार बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट है आपके चैनल पर सूचीबद्ध भौगोलिक स्थान, मतलब कहाँ कौन सा स्थान है। अभी देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप कहाँ रहते हैं? यह निर्धारित करता है कि आप यूट्यूब पर कितना पैसा कमाते हैं। कुछ देशों में दूसरों की तुलना में बड़ी अर्थव्यवस्था है और यह बहुतायत यूट्यूब में बदल जाती है। यदि आप अमेरिका में रहते हैं तो यह कुछ ऐसा है जो आप पहले से जानते हैं। अमेरिकी रहने की लागत अधिकांश देशों की तुलना में अधिक है। उदाहरण के लिए भारत को ही ले लो। nationalmaster.com के अनुसार अमेरिकियों के औसत प्रोजेक्ट आय $3,285.85 प्रति माह है और भारतीयों के लिए $452.11 प्रति माह। इसका मतलब है कि औसत अमेरिका के पास खर्च करने के लिए 7 गुना अधिक पैसा है। इसमें ये दर्शाया गया भाई अमेरिका के पास इतना ज़्यादा पैसा है और इंडियन के पास इतना कम है। इंडियन तो उनके डॉलर के हिसाब से 4,052 का ही खर्च कर सकता है और वो कर सकते हैं 3,258 रुपये उसी रेंज में। इसका आपको यूट्यूब सीपीएम से लेना देना है। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनियां एक अमेरिकी चैनल बनाम एक भारतीय चैनल पर विभिन्न उत्पादों और सेवाओं का विज्ञापन करती हैं। उन उत्पादों की यूएस में अधिक कीमत होने की संभावना है, जिसका अर्थ है कि विज्ञापनकर्ताओं को उन्हें एक वीडियो में विज्ञापन के रूप में प्रदर्शित करने के लिए अधिक भुगतान करना होगा। तो आप केवल एक विशिष्ट देश में रहकर एक उच्च यूट्यूब सीपीएम अर्जित कर सकते हैं। आपके दर्शकों की आयु, भाई दर्शकों की कितनी आयु है। अमेरिकी आय के हमारे उदाहरण का उपयोग हुए आए आपके यूट्यूब दर्शकों की आयु देखें। आपके दर्शक इनमें से किसी एक श्रेणी में आने की संभावना है।
तो ये श्रेणी है 13 से 17, 18 से 24, 25 से 34, 45 से 54, 55 से 64 या 65 वर्ष से अधिक। इन समूह के अलग अलग स्तर हैं। 45 से 54 के बीच अमेरिकियों के लिए 2013 में वार्षिक आय 78,879 पर पहुंच गई थी। नतीजन इन पुराने लेकिन धनी अमेरिकियों के अन्य समूह की तुलना में अधिक पैसा लगभग डॉलर है 60,554 खर्च किए। और याद रखें कि हमने पहले यह कहा था कि विज्ञानकर्ता वही रहना चाहते हैं जहाँ पैसा बनता है, जहाँ पैसा बनता है। ये आंकड़ा भी बताता है भी पैसा कैसे बनता है, ये एज के हिसाब से बता रखा है उन्होंने। इस एज में 35 से 44 और 45 से 54 दोनों आपस में टक्कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसकी तुलना 25 वर्ष से कम आयु के अमेरिकियों की आय से करी। उसी वर्ष से उन्होंने केवल डॉलर 27,914 कमाए थे। मान ले कि आपके पास एक गेमिंग चैनल है और आपके दर्शक अमेरिकी किशोर हैं। चूँकि इस जनसंख्या में खर्च करने की शक्ति कम है, इसलिए एक मौका है कि विज्ञानकर्ता गेमिंग वीडियो में अपने उत्पादों का विपणन करने के लिए उच्च CPM का भुगतान नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका CPM मध्य आयु वर्ग के अमेरिकियों पर ध्यान केंद्रित करने वाले चैनलों से कम हो सकता है। यह एक व्यापक सामान्यीकरण है, जाहिर है, लेकिन बुद्धिमानी स्तर है। इस पद्धति के कारण कुछ रचनाकार दूसरों की तुलना में अधिक पैसा कमाते हैं। नंबर 3, आपका यूट्यूब वाला उद्योग। यूट्यूब पर सबसे अधिक लाभदायक विषय कौन सा है? निर्माता मरीना मैगोलिका के शोध के अनुसार 7 नीचे दिए गए बताते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य। भाई कोई स्वास्थ्य के बारे में बना रहा है। नंबर 2, व्यापार के बारे में बना रहा है, निवेश के बारे में बता रहा है, ऑटो समीक्षा के बारे में का, रियल एस्टेट के बारे में, बीमा, ऑनलाइन मार्केटिंग। यह डेटा रूस, अमेरिका, कनाडा, UK, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में CPM का अध्ययन करके एकत्रित किया गया। जो नीचे करीब देखें, इसे दर्शाया गया है। हेल्थ में कितना इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग में कितने लोगों का ध्यान जाता है, ये चीज़ें सारी UK, भारत, सारे देशों का दिखाया गया है। भारत में तो जो सबसे ज़्यादा है वो लाइफस्टाइल का ही लग रहा मुझे, जो लास्ट में 5.1 लाइफस्टाइल पे ज़्यादा भारत अब ध्यान दे रहा है। क्या आप एक प्रवृत्ति देखना शुरू कर रहे हैं? निवेशक, स्वास्थ्य, रियल एस्टेट जैसे विषय यूट्यूब पर हर दर्शक को आकर्षित करते हैं। अधिकांश दर्शक जीवन के इन क्षेत्रों के बारे में तब तक नहीं सोचते जब तक कि वह 30 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाते या उच्च वेतन तक नहीं पहुंच जाते। इसलिए यूट्यूब का आला अन्य बातों के अलावा आपके CPM पर प्रभावित करता है। CPM के बारे में अधिक जानना चाहते हैं के लिए इस पोस्ट को पढ़े। और निर्माता ने विज्ञापन राजस्व प्रतिमाह 2 लाख कमाए हैं। आपके अलावा उद्योगों में मौसमी परिवर्तन, भौगोलिक स्थिति, दर्शकों की आयु और यूट्यूब के अलावा मौसमी आपके CPM को प्रभावित करता। हमारे निवास में रहने वाले यूट्यूब रब विलियम टीम में शामिल होने से पहले एक तकनीकी चैनल रखते थे और जानते थे कि एडसेंस राजस्व में कैसे उतार चढ़ाव हो सकता है। उदाहरण के लिए क्रिसमस में करीब आते ही तकनीकी चैनलों के CPM छत से गुजरते हैं। विलस कहते हैं उपहार खरीदने का मौसम है और लोग तकनीकी सामग्री देखते समय खरीदारी के निर्णय ले रहे हैं। हालांकि जैसा कि हम छुट्टियों का मौसम छोड़ते हैं, CPM कुछ महीनों के लिए उन चैनलों पर छा जाते हैं। फिर हम नए साल के संकल्प के मौसम में हैं जहां भोजन और फिटनेस चैनल अपने CPM में वृद्धि देखते हैं। यह मौसम के हिसाब से बदलते हैं CPM। आपके वीडियो पर लगाए गए विज्ञापनों के प्रकार। जबकि हमने एक अन्य CPM कारकों पर चर्चा कर ली, आइए कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। आपके वीडियो पर विज्ञापनों का प्रकार। जब आपका चैनल अंततः मुद्रीकृत हो जाता है तो आपका पहला विचार शायद होता है, मैं अपने वीडियो पर हर प्रकार के विज्ञापन डालने जा रहा हूँ। प्रदर्शन विज्ञापन, ओवरले विज्ञापन, प्रायोजित कार्ड, क्लिक करने योग्य विज्ञापन, हर चीज़। और पढ़े गूगल एडसेंस 101 यूट्यूब पर विज्ञापन होने वाली आय से कैसे लाभ उठाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि CPM हर किसी के विज्ञापन से अलग होते हैं? क्या आप YouTube स्टूडियो में विज्ञापन प्रकार के लिए फ़िल्टर करके आंकड़े देख सकते हैं? नीचे दी गई छवि को देखें। किसी विशेष सामग्री के लिए वीडियो विज्ञापन का प्रदर्शन विज्ञापनों की तुलना में उच्च CPM होता है। ऐसे इसलिए क्योंकि दर्शक आसानी से किसी वीडियो विज्ञापन से बच नहीं सकते। इसलिए फ्रेम के नीचे एक छोटा सा ग्राफिक है, इसे
एक टेप में करने गायब करना आसान है। अभी देखें इसको, इसमें दिखाया डिस्प्ले ऐड 1.36, स्किपेबल वीडियो ऐड $15, डिस्प्ले ऐड, स्किपेबल वीडियो ऐड $15, पंपर ऐड एक्शन 4.5, अननोन 0.6, नॉन स्किपेबल वीडियो ऐड 8 नॉन स्किपेबल वीडियो ऐड रीजरो 14 है, स्किपेबल वीडियो ऐड, पंपर ऐड। तो ये अलग अलग कैटेगरी दिखाई गई है। बच्चों के लिए बनी सामग्री। कुछ साल पहले यूट्यूब पर बच्चों के ऑनलाइन गोपनीय अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए $170 मिलियन का जुर्माना लगाया गया था। यह कानून कहता है कि वेबसाइट पर 13 वर्ष से कम के उपयोगकर्ताओं के व्यक्ति जानकारी एकत्रित नहीं कर सकते। आपके लिए क्या मतलब है? यदि आप बच्चों के लिए बने चैनल हैं तो इसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि आप कम विज्ञापन आय अर्जित करेंगे। यूट्यूब को अधिकांश बच्चों के लिए व्यक्तिगत रुचि डेटा एकत्रित करने की अनुमति नहीं है। परिणामस्वरूप उन दर्शकों को लक्षणीय विज्ञापन नहीं दिखाई देते जिन पर उनके क्लिक की संभावना होती है। विज्ञापनकर्ता को यह पता है कि वे सीमित आय वाली सामग्री पर रखे गए विज्ञापनों के लिए सिर्फ $1 का भुगतान करने को तैयार नहीं है। नंबर 7, आपकी वीडियो देखने के लिए कितने सुरक्षित हैं? क्या आपकी वीडियो वैश्विक सामग्री दिखाते हैं? बंदूकों और हिंसा के बारे में कैसे? यूट्यूब पर CPM के हत्यारे हैं। अधिकांश भाग के लिए विज्ञापनकर्ता सकारात्मक PG-13 वीडियो पर आने वाले उत्पादों का विपणन करना चाहते हैं। तो कुछ भी इससे बाहर आता है तो इसका परिणाम सीमित मुद्रीकरण और कम CPM होगा। यूट्यूब की गैर विज्ञापनकर्ताओं के अनुकूल विषयों की सूची लंबी है। प्रत्येक श्रेणी के लिए नीचे दी गई छवि देखें। ये यूट्यूब की वायलेंस, एडल्ट कंटेंट, ये सब के एक सूची बना रखी है यूट्यूब ने। जब संदेश हो तो अपने चैनल को अच्छी स्थिति में रखते हैं। उच्च संभव CPM अर्जित करने के लिए यूट्यूबर को सामुदायिक निर्देशों का पालन करें। CPM एक विज्ञापनदाता केंद्रित मीट्रिक है। यदि आप सभी यूट्यूब कटौती के बाद अपनी आय देखना चाहते हैं तो RPM के बारे में यह पोस्ट पढ़ें। तो ये थी आज की वीडियो भी, कैसे हम अपना RPM चेक कर सकते हैं और प्लेबैक CPM क्या होता है वो अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।